नमस्कार दोस्तों, मैं नंद सोनत आपका स्वागत करता हूं युग प्रत्यक्ष कोचिंग क्लासेज में। और आज विशेष न्यूज़ लेके आया हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी विज्ञप्ति निकलने वाली है, वो है राजस्थान पुलिस की। और राजस्थान पुलिस की जो आपने देखा होगा, जो कांस्टेबल पद है उसके 10,000 पोस्टें आने वाली है, जो बहुत बड़ी पोस्ट है। 2018 में ये ऐसी विज्ञप्ति जारी हुई थी और 18 के बाद में वापस इतनी बड़ी विज्ञप्ति अब जारी हो रही है, जिसके अंदर एक शब्द मैंने लिखा है कि पुलिस का एग्जाम कौन नहीं दे पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कौन ऐसा है जो एग्जाम नहीं देगा और कौन ऐसा है जो एलिजिबल होगा। तो उसके लिए कुछ बातें करें अपन। नंबर एक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक एग्जाम हुआ था सीईटी। उस सीईटी के अंदर आपने देखा होगा कि 120 नंबर जिसके भी हैं वो उसको एग्जाम में बैठ सकता है। और टीएसपी के अंदर ध्यान रखना, टीएसपी के अंदर केवल एसटी के अंदर 90 नंबर है, वो भी इसके अंदर एग्जाम के अंदर भाग ले पाएगा। और एससी एसटी के लिए जो विशेष प्रावधान है उसके तहत जो है आपने देखा होगा 105 वालों को भी उस एग्जाम के लिए योग्य माना। परंतु कई विद्यार्थी मेरे से पूछते हैं कि क्या सर जो 8 से 9 लाख विद्यार्थी जो पास हुए हैं सभी देंगे? नहीं, मैं और भी बता देता हूं, क्योंकि सबसे उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है जिसको बोलते हैं एज। एज वाला यानी आयु वाला जो है जरूरी है, आयु एक निश्चित निर्धारण होनी चाहिए। जो इसके अंदर योग्य है वही विद्यार्थी इसमें भाग ले पाएगा। आपको पता होगा कि इसके अंदर सीईटी में बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी एज भी ज्यादा थी, उन विद्यार्थियों ने भी एग्जाम दिया है, तो वो विद्यार्थी भी इसमें शामिल है, तो उनकी वजह से संख्या कम होगी। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है मैं बात करना चाहूंगा राजस्थान पुलिस के अंदर एज को लेकर के, आयु को लेकर के। आपको पता है कि जो विज्ञप्ति जारी उसके अंदर 1 वर्ष की तो लगभग छूट दी गई, साथ में 1 वर्ष की छूट तो है, ये तो है, परंतु मांग हो रही विशेष। और मांग किसकी है कि जो 3 वर्ष की छूट की मांग विशेष चल रही। कितनी चल रही है? 3 वर्ष की। क्योंकि आपको पता है कि जो जनरल का विद्यार्थी है, वो जनरल का विद्यार्थी 18 से लेकर 23 वाला ही इसमें फॉर्म भर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस लास्ट पायदान पर है और वो जो है विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने 1 साल की छूट अभी रखी है, प्रावधान रखा उसमें, और वो 24 वाला फॉर्म भर सकता है। परंतु फिर भी ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। इतनी बड़ी विज्ञप्ति, सबको मौका मिलना चाहिए, इसलिए याद रखना विशेष मांग की जा रही है। थोड़ा सा विज्ञप्ति लेट होने का कारण ये भी है, और एक ड्राइवर को पद के लेकर के भी थोड़ा सा चल रहा मैटर। परंतु अपन विशेष देखें कि इसके अंदर एज को लेकर के छूट होनी चाहिए, जिसमें 3 साल की मांग विशेष है इसमें। चलिए, तो यानी जनरल का विद्यार्थी लगभग अपन अभी के आधार पे अपन कह सकते हैं कि जो 18 से लेकर 24 वाला विद्यार्थी इसमें भाग ले सकता है। और ओबीसी कहे या अपन ईडब्ल्यूएस कहे या अपन कह सकते हैं एससी है या एसटी, जो इन कैटेगरी के जो है अलग अलग सभी विद्यार्थी है, उसमें 5 वर्ष की छूट रखी गई। कितनी रखी गई? 5। यानी इस आधार पे वो विद्यार्थी जो है 5 साल छूट लेकर के वो एग्जाम में बैठ सकता है। यानी अपन कहें कि यदि 24 साल रखी गई तो 5, यानी वो विद्यार्थी जो 29 ईयर यानी 29 वर्ष का होगा वो इस विज्ञप्ति में आराम से एग्जाम दे पाएगा। और भी ऐसे विद्यार्थी जो इसमें भाग नहीं ले पाएंगे, वो ड्राइवर के अंदर एक विशेष छूट है। आपको पता है ड्राइवर के अंदर 18 से लेकर के 26 वर्ष तक वो विद्यार्थी इसमें भाग ले सकता है। 18 से 26 जनरल का विद्यार्थी, यानी इसमें भी 1 साल छूट रखे तो 27 साल तक वो दे सकता है। और फिर अपन कहें कि जितनी भी ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी है और एसटी, जो कैटेगरी वाले विद्यार्थी हैं, वो आप पता 5 साल इसमें भी छूट है। इसका मतलब 26 प्लस 5 31 वर्ष का होगा वो विद्यार्थी इसमें भाग ले सकता है और आराम से इस एग्जाम को दे पाएगा। एक तो ये हो गया जनरल के विद्यार्थी, यानी पुरुष विद्यार्थियों के लिए अपन ने सारी बात करी। जो पुरुष विद्यार्थी है वो इसमें भाग कैसे ले पाएगा। मैं वहीं पर बात कर रहा हूं महिलाओं के लिए। महिला भी इसमें छूट रहेगी। उनके अंदर छूट कैसे रहेगी वो देखो। पुरुष के लिए 18 से लेकर के जनरल वाले विद्यार्थी की बात कर रहा हूं मैं, 18 से लेकर के 23 या +1 कहें तो जो है अपन कह सकते हैं 18 से लेकर 24 तक वो एग्जाम दे सकता है। और जनरल की जो महिला है, जनरल की जो महिला है उनको जो है विशेष छूट रखी गई। और वो छूट कितनी रखी गई? +5 अपन कहें वो विद्यार्थी यानी 29 तक दे सकती है। फिर अपन कहें कि कैटेगरी वही अपना ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ये सारे विद्यार्थी की जो महिला विद्यार्थी हैं उनको और 5 साल की छूट दी गई। यानी इसमें 29 वाला विद्यार्थी शामिल था +5, यानी 34 एज वाली महिला जो है इन कैटेगरी में है वो फॉर्म भर सकती हैं, वो आराम से इस एग्जाम को अंदर दे सकती है। उसी प्रकार में इसमें ड्राइवर की बात करूं तो ड्राइवर की थी अपनी 18 से लेकर के 26 +1 कहें तो वो 27 साल।
और इसी के अंदर जो अपन चली जाए जनरल की महिलाओं की बात करें तो याद रखना महिलाओं को वही 5 साल विशेष छूट, यानी 5 यानी 27 प्लस 5 कर दूं मैं, तो याद रखना 32 वर्ष की जो है महिला आराम से जनरल की इसमें फॉर्म भर सकते हैं ड्राइवर पोस्ट के लिए। और इसके अंदर अपन और बात करें ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस बात करें तो इसके अंदर अपने 5 साल और विशेष छूट है, तो यानी 32 प्लस 5 यानी महिला 37 तक दे पाएगी इसके अंदर। अभी तक तो 36 है, परंतु 37 अपन मान लें कि 1 साल तो छूट मिलेगी, तो वहां तक महिला जो है सारा फॉर्म भर सकती है। तो यानी जो इस जो दायरे के अंदर बाहर रहेगा वो विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाएगा, ये भी ध्यान रखें। तो जो इसके अंदर एज फैक्टर है वो एज फैक्टर कई विद्यार्थियों को जो टोटल सीईटी में पास भी है उन विद्यार्थियों को बाहर कर देगा, बाहर का रास्ता दिखा देगा। परंतु याद रखें वो विद्यार्थी नर्वस ना हो, क्योंकि आने वाली विज्ञप्ति वनपाल है उसके अंदर कोई एज का नहीं है, 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, तो सारे विद्यार्थी उसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे। परंतु जो विशेष कांस्टेबल का प्रावधान रखा गया उस कांस्टेबल प्रावधान के अंदर जो है जितनी मैंने एज बताई है सभी कैटेगरी की हिसाब से वही विद्यार्थी उसके अंदर भाग ले सकता है। बाकी योग्यता के आधार पर जो है सबकी योग्यता 12वीं रखी गई, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिलेबस की थोड़ी चर्चा कर ले, बहुत सारे विद्यार्थी इसके बारे में जानते भी होंगे। इसको मोटे तौर पे अपन कहे 3 भागों में बांटा गया। एक तो हो गया 60 जिसमें 2 भाग है 30 और 30 के, एक भाग 30 का दूसरा भी 30, और 30 के अंदर एक तो रीजनिंग आ गई और एक अपना आ गया कंप्यूटर, तो दोनों 30-30 क्वेश्चन है। एक बार अभी जो एग्जाम हुआ पुलिस का उसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया, उसमें रीजनिंग के साथ जो है मैथ्स के सवाल भी आ गए। अब देखो अभी एक एग्जाम होने वाला, आपको पता 12 तारीख को एग्जाम होने वाला जो जेल पेरी के अंदर, उसके अंदर सिलेबस में मैथ्स बिल्कुल नहीं है, परंतु आज तक पेपर ऐसा नहीं हुआ जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आए। उसकी चर्चा अपन अगली वीडियो में करेंगे जो आज ही मैं वापस डालने वाला हूं, उसके अंदर पूरी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जो है जेल पेरी का पेपर अपन क्रैक कर पाएंगे। और इसके अंदर कहें कि ये दोनों के है, और एक 45 नंबर का भाग है, इसको भी 2 भागों में बांट देते हैं 35 और 10 में। 35 के अंदर याद रखना भारत का जीके आएगा, भारत का जीके, और दूसरा अपना आ जाएगा पॉलिटी, संविधान कह सकते हैं, संविधान के पोर्शन आएगा, और तीसरा भाग अपन कह सकते हैं विज्ञान आएगी, साइंस आते हैं इसके अंदर सवाल, और चौथा अपन कह सकते हैं समसामयिकी या करंट के क्वेश्चन आएंगे। ये मोटे मोटे तौर पे मैंने लिख दिया, इसके अलावा छोटे मोटे और भी आते क्वेश्चन, उनको अपन छोड़ दे। परंतु यह याद रखना कि महिला बाल विकास ये भाग है, महिला बाल विकास, इसके अंदर सवाल बनते हैं, तो ये भी एक इसका पार्ट है जिसके 10 सवाल विशेष तौर पे आते हैं। और तीसरा भाग और मैं बता दूं 45 क्वेश्चन यहाँ पर भी है, इसके अंदर 3 भाग है, राजस्थान जीके के तीनों भाग है, ज्योग्राफी है, और दूसरा भाग अपन का कला संस्कृति, और तीसरा भाग इतिहास, और जो अपन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सवाल है वो भी इसके अंदर आएंगे। तो टोटल मिला के अपन कहें कि 45-90 यानी 150 नंबर का ये पोर्शन है। 30 नंबर जो है फिजिकल के होंगे जो सबके बराबर है, इसमें कोई बात नहीं, जो विद्यार्थी पास होगा वो इस दौड़ में शामिल है, जो विद्यार्थी फेल होगा वो बाहर हो जाएगा, तो इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। 30 के सबके आएंगे, 30 जो होगा उसके 30 हैं। तो यहाँ पर रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में 20 नंबर क्या है, तो 20 नंबर एक एनसीसी, जिसके बाद सी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट है, तो उसके नियम रखे गए, अलग अलग नंबरों के प्रावधान रखे गए, उसको नंबर मिलेंगे। और कौन हो सकता है इसमें, जो होमगार्ड है, जो होमगार्ड की सर्विस पहले से पुलिस विभाग में कर रहा है उनको वरीयता दी जा रही है, तो जिनकी जो एक्सपीरियंस जीता है वो कि 1 साल 2 साल 3 साल की जो जॉब है उस आधार पे उनको 10 नंबरों को अलग अलग नंबर डिवाइड किया गया। और तीसरा जो है जोधपुर के अंदर जो है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जो डिग्री हासिल करता है उसको 5 और 6 नंबर के प्रावधान रखे गए। तो ये इनमें से कोई भी 20 नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 नंबर तक मैक्सिमम नंबर ला सकता है, तो ये सारे होकर के फाइनल मेरिट बनेगी। तो ये एक विशेष पूरा प्रावधान रखा गया। ये मैं सारी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि हमारी संस्थान जो है युग प्रत्यक्ष कोचिंग क्लासेस पुलिस भर्ती को समर्पित संस्थान है, जो उदयपुर के अंदर ठोकर चौराहे के जस्ट पास में है। तो ये हमारी संस्थान उदयपुर में एकमात्र ऐसी संस्थान है जो केवल पुलिस भर्ती की तैयारी करती है। तो ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अब जो मौका आया है वापस ऐसा मौका वापस नहीं मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थी घर बैठे अभी इंतजार कर रहे वैकेंसी का। वैकेंसी की मैं खबर कर दूं कि 10,000 पोस्टें हैं, वो 10,000 पोस्टें जो है जल्दी से जल्दी यानी 10 तारीख से पहले विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, जल्दी एग्जाम होंगे। आप घर बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी कब आएगी, हम कब तैयारी करेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है कि हम बाद में अचानक तैयारी कर पाएंगे। नहीं, जितना जल्दी हो सके तैयारी स्टार्ट करें। और तैयारी के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है
युग प्रत्यक्ष कोचिंग क्लासेज, हमारी टीम जो है पुलिस भर्ती को समर्पित टीम है, तो आपको अच्छी तरह से हर पॉइंट से पॉइंट तैयारी करवाएगी। तो जितना जल्दी हो सके यहाँ आए। अभी छूट का प्रावधान भी चल रहा है, जो विज्ञप्ति जारी होने के बाद छूट बंद हो जाएगी, तो यहाँ आए, अपना रजिस्ट्रेशन कराए और कंटिन्यू क्लास अटेंड करें। थैंक यू।